अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू थोड़ा नाज़ुक है, लेकिन अगर डॉक्टर मरीज़ से बात करते हुए शर्माएगा तो उसका इलाज कैसे करेगा? तो आज के मौजू की वजह ये हुई कि 1-2 दिन पहले मैंने एक टेबल शेयर किया था अपने पेज पे, जिसमें इसकी तफ़सील थी कि एंटी डिप्रेसेंट के साथ सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट किस तरह के होते हैं। तो बहुत से लोगों ने सवाल पूछे, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं सबके सवालों के जवाब एक साथ वीडियो की शक्ल पे दे दूँ, बजाय इसके कि एक-एक के सवाल का अलग जवाब दूँ। तो आज की वीडियो में मैं इस बारे में बताऊंगा कि जिनसी अमल जो होता है, इसको जो हम सेक्सुअल रिस्पॉन्स कहते हैं, उसके स्टेजेस क्या होते हैं। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ एंटी डिप्रेसेंट्स ये मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे मुख्तलिफ़ तरह से असरअंदाज होती हैं, तो फिर वो ज़्यादा समझ आएगा। तो ये स्टेजेस ये हैं। पहला स्टेज इसको हम होता है, इसको सेक्सुअल डिज़ायर कहते हैं, यानी दिल में जिनसी अमल की ख्वाहिश का पैदा होना। दूसरा स्टेज जो है उसको सेक्सुअल अराउज़ल कहते हैं, यानी जो जिनसी ख्वाहिश पैदा हुई तो उसके बाद बॉडी पे जो जिस्मानी असरात मुरतब हुए, वो कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मर्दों में इरेक्शन होती है, जिसको हम वज़ू में सख्ती आना कहते हैं, और इसी तरह से औरतों में भी डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। और तीसरा जैसे मरहला होता है, फाइनल मरहला, वो होता है, इसको हम ऑर्गेज़म कहते हैं, जिसको इसका मतलब ये होता है कि अब जिनसी अमल की तकमील हो गई, ख्वाहिश पूरी हो गई। तो ये तफ़सीली से जानना ज़रूरी है कि जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ एंटी डिप्रेसेंट मुख्तलिफ़ मराहिल पर इस पे असरअंदाज होती हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाज़ एंटी डिप्रेसेंट जो है एक स्टेज पे नुकसानदेह होती हैं, लेकिन दूसरे स्टेज पे ये किसी और जिनसी बीमारी में फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एसएसआरआईज़ हैं, जिनमें हम गिनते हैं फ्लुओक्सीटीन, एसिटालोप्राम, सर्ट्रेलिन, पेरोक्सिटीन, ये सारी उसमें आती हैं। तो उनसे ये होता है कि जिनसी ख्वाहिश या सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो बहुत कम हो जाती है। और उसमें इतना ये हर एक में नहीं होता, ये तकरीबन बाज़ स्टडीज़ कहती है तकरीबन 40% 50% तक मरीज़ों में होता है। और बाज़ में ये ठीक हो जाता है, बाज़ में ठीक नहीं होता। तो अगर ठीक ना हो तो बाज़ दफ़ा हमें इसके लिए दवा भी बदलनी पड़ती है, उसको बदल के कोई और ऐसी एंटी डिप्रेसेंट दवा देनी पड़ती है, जिससे सेक्सुअल डिज़ायर इतना इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन दूसरे उसके इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जिन लोगों को कि इनका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ये उसको ऑर्गेज़म को डिले कर देती हैं। यानी जो इजैकुलेशन मर्द में होती है, वो जो उसका वो काफ़ी डिले हो जाती है। तो उससे होता ये है कि जिन मर्दों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हो, यानी जिसको सूरत अंजाल कहते हैं उर्दू में, कि बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं, ये चूँकि उसके डिले करती है, तो ये उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं एसएसआरआई एंटी डिप्रेसेंट्स। तो अगली वीडियो में मैं इस बारे में तफ़सील से बताऊँगा कि कौन सी एंटी डिप्रेसेंट किस मरहले पे क्या असर डालती है। अस्सलाम वालेकुम। सुनने का बहुत शुक्रिया।